17 माह गुजर जाने के बाद भी और पुलिस नहीं लगा पाई ग्राम विकास महंत यादव की पत्नी का सुराग। जालोर जिला पुलिस कार्रवाई करती है या फिर वही पुराना बहाना। और थाना में 10 हत्याकांड मामले पेंडिंग पड़े जिसकी फाइल तिजोरी में धूल फांक रही है। रमेश कुमार मीणा की खास रिपोर्ट। जालोर जिले के और थाना क्षेत्र के ग्राम विकास अधिकारी महंत यादव की पत्नी का भी नहीं लगा सुराग। कहते हैं पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन 17 माह बाद भी नहीं लगा सुराग, जिसकी फाइल अलमारियों में बंद पड़ी है। ग्राम विकास अधिकारी महंत यादव की पुत्री पूजा यादव ने बताया कि 1 मार्च 2022 को मैंने आहोर थाना में मेरी मम्मी की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसकी FIR नंबर 0015/2022 है। मैंने बहुत खोजबीन की है, लेकिन अभी तक मेरी मम्मी नहीं मिल रही है। मुझे 2 जनों पर शक भी है। पुलिस अभी तक सुनवाई नहीं कर रही है। मैंने DGP को भी शिकायत दर्ज करवाई थी, उसने टीम गठित करवाई, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं। बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं के दरवाजे खटखटाने के बावजूद भी आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं। आखिर क्यों? क्या ऐसा गरीबों की हालत होते हुए आखिर ऐसे लोगों की सरकार क्यों नहीं सुनवाई कर रही है? इसी तरह छात्र लक्ष्मण मीणा हत्याकांड, संखवाली व टीकम सिंह हत्याकांड, ओटी देवी वल्दरा का खुलासा करने की मांग को लेकर मंत्री व अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन जालोर पुलिस कार्रवाई ठंडे बस्ते में डालकर बैठी है। आखिर इतने साल भी हत्याकांड का खुलासा नहीं होना पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिर इतनी जानकारियां पुलिस को होने के बाद भी कार्रवाई नहीं। क्या आरोपी पावरफुल है या उसके ऊपर किसी बड़े नेताओं का हाथ है जो पुलिस के हाथ नहीं लग रहे हैं? और थाना क्षेत्र में बीते वर्षों में कई हत्याएं, चोरी जैसी दिन दहाड़े वारदातें हुई है, जिसमें मासूम लक्ष्मण मीणा संखवाली, राणा राम देवासी, टीकम सिंह हत्याकांड, ओटी देवी वल्दरा हत्याकांड जैसे कई ऐसे मामले जिनकी फाइल अलमारियों में किसी कोने में आज दिन तक धूल फांक रही है। केस की स्थिति डांक के 3 पात वाली है। अभी भी यही जवाब मिलता है कि जांच चल रही है। क्या जालोर पुलिस मामले को छिपाने में लगी है, अथवा किसी राजनीतिक दबाव के चलते मामले को गोपनीय तरीके से तिजोरी में छिपा दिया गया है, जिनका न तो खुलासा हुआ और नई जांच आगे बढ़ रही है? आखिर क्या वजह है कि जालोर पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है? मजबूरन होकर जालोर मुख्यालय पर शिवसेना प्रमुख रूपराज पुरोहित के नेतृत्व द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। पुलिस में उन्होंने रिपोर्ट 3 साल पहले दर्ज करवा दी थी, बट पुलिस इतनी मस्त निंद्रा में है कि उनको जनता की कोई फिक्र ही नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि अब पुलिस का काम सिर्फ राजनेताओं की जो भी शिकायत आती है उसके लिए पुलिस अभी है, गरीबों के लिए है नहीं। आप देख लो कि एक जैतपुरा या जो रानीवाड़ा में उस कोई कांग्रेस नेता का सिर्फ 1 करोड़ रुपए की चोरी हो गई, तो वहाँ 5 थाने की पुलिस, पूरे 5 थानों की पुलिस वहाँ लगाई, SP वहाँ बैठे और उस अमीर लोगों की और नेता लोगों की तो ये फटाफट चोरियां ढूंढ करते। तो इनके ये खुलासे क्यों नहीं कर रही है? क्यों पुलिसों के अंदर जमीर सोया हुआ है? पुलिसों का जमीर कब जागेगा कि इन गरीब परिवार को न्याय दिलावे? आज बड़ी दुखद की घटना हो रही है। हिंदुस्तान आजाद होकर 70 साल हो गया और हम कहां से कहां जा रहे हैं? गरीबों के लिए कोई सुनवाई नहीं है। आज गरीब यहाँ धरने पे बैठे, कोई इनको मजा नहीं आता है। ये घर बार छोड़कर यहाँ आए हुए हैं, सिर्फ एक न्याय की आस से लेके आए हुए हैं। बट शिवसेना आपको इनको आश्वासन देती है कि इनके हत्यारे को सजा दिलवाएगी और तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। बात पुलिस थोड़ी हरकत में आई है। अमृत देवासी के 2-3 जो संदेह था उनको पकड़ के लाई है और अभी भी हमारे जो सस्मदीद गवाह थे वो वहाँ एडिशनल ये जो डिप्टी साहब है उनके पास बयान देने गए हुए हैं। तो पुलिस पहले क्यों नहीं जागती है? जब धरने पे बैठने के बाद जब हरकत में आती है तो मेरा पुलिस प्रशासन से यही है, निवेदन है कि जनता के आक्रोश से डरो और गरीबों को न्याय दो। आप कहाँ के हो प्रॉपर? मैं प्रॉपर बिहार की हूँ, दरभंगा जिला की। और यहाँ और में कहाँ रहते हो? और मैं इंदिरा कॉलोनी में रहती हूँ। कब, कितने सालों से रह रहे हो? मैं सर 20 साल हो गया मेरे को यहीं रह रही हूँ। आपने मामला दर्ज कौन से थाने में करवाया? और थाने में दर्ज कराई थी MPR। आप कह रहे हो कि 2 जने लेके गए, कौन है, किन पर आरोप है जो आप? सर घर से तो गई थी मेरी मम्मी, ऐसे ही मतलब हुआ मेरी मम्मी के आगे जाके किसी ने 2 जने, एक पुलिस वाला है और एक मतलब आम पब्लिक है, उसने मेरी मम्मी के साथ किडनैप कर लिया उसका। क्योंकि मेरे को ऐसे शक हुआ क्योंकि मेरी मम्मी को बोले कि आपकी मम्मी को मैंने बस में बैठा दिया 2 मार्च 2022 को। तो हमने बोला कि सर आपने कौन सी बस में बैठा है? तो बोलते हैं ठीक है मैं आपको रात को बताऊंगा, 10 बजे आना रात को। तो मैं और मेरे पापा हम दोनों गए, तो वहाँ उस रात को भी ऐसे घुमा दिए। एक तो फोन भी नहीं उठा रहे थे वो निर्मल जी खत्री ऐसा ही। और फिर मैंने दूसरे दिन भी ऐसे किया, 3 दिन 4 दिन तक हमको घुमाया। उसके बाद बोलते हैं कि मेरे को कुछ याद नहीं है, मैं उस टाइम में नशा में था। फिर 1.5 महीने के बाद मेरी मम्मी फिर उसी जगह घूम रही है, ताशकाबाद तकतगढ़ के लास्ट लोकेशन मेरी मम्मी का वहाँ CCTV कैमरा के अनुसार 4 बजे सुबह से मेरी मम्मी 7 बजे तक घूमी है। वो पुलिस CCTV कैमरा मेरे को नहीं खोलने, 3 दिन बाद मेरे को CCTV कैमरा खोलने दी। वहाँ पे मैंने बहुत जिद की तो वहाँ पे मतलब किसी के द्वारा मतलब वो CCTV कैमरा खुलवाया सर। और वो हमको बोलते हैं कि आपकी मम्मी आपकी नसीब में नहीं है, क्या करोगे, छोड़ दो, जाने दो, जहाँ भी गए आप खुशी रहो। ऐसे सर हमसे बात करते हैं। कितने भाई बहन हो? 3 भाई बहन, एक मेरे से बड़ा भाई है बाहर रहते और छोटा है एक मेरे से।
और एक मैं